उसका सुपर ईगो कैसे डेवलप होता है वो यहाँ से हम देखते हैं कि एक पार्ट है सुपर ईगो का कंसाइंस और दूसरा पार्ट है ईगो आइडियल। तो कंसाइंस वो है जो उसके इंटरनल रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, कंडक्ट हैं, और एक ईगो आइडियल है जो एक्सेप्टेबल है, जो लोगों ने मान्यता दी है जिनको कि इनके जैसा बनना है, ऐसे रहना है। और फिर लॉडेबल कंडक्ट भी उसको रहना है। लॉडेबल मतलब जहाँ से प्रशंसा मिलती है, ऐसा उसको कंडक्ट रखना है। तो ईगो आइडियल जो हम बाहर की दुनिया के लिए बनना चाहते हैं या बनना ज़रूरी समझते हैं। तो पार्ट ऑफ ईगो, सुपर ईगो क्या कर रहा है ना, सुपर ईगो के बारे में एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ एक बार और सुन लीजिए। तो वो सुपरवाइज करता है और वो वॉच ओवर करता है किसको, वो एक्टिव ईगो के ऊपर नज़र रखता है। तो ईगो क्या हो रहा है आपका, जो आप समाज में जिस तरह से रह रहे हैं वो आपका ईगो है जो सामने आ रहा है, और जो अंदर से उसको गाइड कर रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो सुपर ईगो है। तो द मॉरल एजेंट ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का नैतिक प्रतिनिधि कौन है, ये सुपर ईगो है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, टैबूज़ क्या हैं, इस कल्चर में ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। वो बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग वेज में, उनके पेरेंट्स, दूसरे बच्चे, इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉडल पर्सन्स हैं, हीरोज़ ऑफ सोसाइटी हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने अगर वहाँ पे जाके इतना अच्छा योगदान दिया है ओलंपिक्स में जाके, और अलग अलग मैरी कॉम हैं, ये सब हमारे हीरोज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इस उम्र से वो इन्फ्लुएंस आने लगता है बच्चे के दिमाग पे, दिल और दिमाग पे। इस समय पे जो गाना सुन रहे हैं, जिस तरह का डांस देख रहे हैं, जिस तरह से हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल फिगर्स को हम देखते हैं, तो वहाँ से लगता है यार इसके जैसा बनना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये रियल हीरोज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस उम्र में, बच्चों को दिखाना, उनको समझाना कि क्या होता है ना समाज में, कौन महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और कौन जो है ऐसे ऐसे है। तो वहाँ से आपको उनको हटा के यहाँ पे, तो क्योंकि दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो सुपर ईगो के पास वो पावर है जो गिल्ट प्रोड्यूस करता है, किसमें, ईगो में। ठीक है। इफ ईगो डज नॉट फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ कंसाइंस, अगर ईगो ने नहीं फॉलो किया उसको, या उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ईगो आइडियल नहीं चला अगर सुपर ईगो के हिसाब से, तो वो गिल्ट कहाँ फीलिंग लेके आ सकता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, और वहाँ से वो बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो जो बड़े के लेवल पे आप देखते हैं डिप्रेशन, जो हम एडल्ट्स में भी देखते हैं, तो वो यहीं से आ रहा है, एक गिल्ट से ही आता है वो। तो डेवलपमेंट ऑफ सुपर ईगो किससे आ रहा है, ईगो बिगिंस टू रिसीव इनर सेंसरशिप। तो ईगो के पास इनर सेंसरशिप आती है। सेंसरशिप मतलब बुराई करना, उसकी गलतियां निकालना। तो ईगो की गलती कौन निकाल रहा है, सुपर ईगो निकाल रहा है। ईगो को एक्सटर्नल सेंसरशिप कौन दे रहा है, पावरफुल फिगर्स दे रहे हैं, जो सेकेंड स्टेज से ऑलरेडी देते आ रहे हैं। तो इनर रेस्ट्रिक्शन इतने ज़्यादा गहराई में हो जाते हैं कि वो पर्सनल ग्रेटिफिकेशन उसका जो है, वो बच्चे का पर्सनल ग्रेटिफिकेशन को लिमिट करने लगते हैं, और वो एक रिमार्केबल डिग्री तक पहुंच जाता है कि बच्चा यही सोचने लगता है मैं नहीं करूं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैंने खाना ही बंद कर दिया, मैंने खाता ही नहीं हूँ अभी। तो वो इनहिबिशन में चला जाता है फिर, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है। तो ये एक अगर ऐसा होता है, अगर बच्चा अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, या एडल्ट भी, तो वहाँ एक्सटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत है ताकि ये सुपर ईगो का टायरनी कम हो सके। अगर ये अर्ली स्टेजेस में फॉर्मुलेट होता है इस तरह से सुपर ईगो, तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और पनिश करने के लिए विलफुली रेडी हो जाते हैं कि नहीं ठीक है हमें हॉस्टल में भेज दो, या फिर ठीक है मुझे मूवी देखने नहीं जाना, अब से मैं कभी नहीं करूँगा, मम्मी प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और वो एक्चुअली नहीं करते हैं जो माँ बाप नहीं चाहते हैं उसको। तो ये पैथोलॉजिकल ट्रेंड ले जाता है, क्योंकि यहाँ से फ्रॉम फेलियर टू मीट स्टैंडर्ड्स द वे अदर्स डू, उस डर के वजह से कि
फिर से ऐसा ना हो जाए या फिर से मुझे पनिश ना कर दें, ये क्रॉनिक सेल्फ डेप्रिसिएशन में जाते हैं। नहीं, मेरे अंदर तो वो है ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। कंपल्सिव ओवर कॉन्फॉर्मिटी हो जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से जीने लगते हैं। एंड डीप एंड लास्टिंग रिजेंटमेंट, इसका जो एक बोलते हैं इन्फ्लुएंस होता है, वो लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म तक आगे चल के भी रह सकता है, अगर उसको समझने वाला कोई नहीं आया तो जैसे कि एक बहुत अच्छी टीचर मिल जाए, ट्यूशन टीचर मिल जाए, कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल जाए, कोई रिलेटिव मिल जाए, जिसने उसको पकड़ा, जिसने उसको समझा कि ये तो बहुत अपने में रहता है और ये दुनिया से डिटैच होने लग रहा है, ये इस तरह से डर में रहने लग रहा है। तो ये चीज़ों को समझना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फेंटाइल सुपर ईगो है, ये एक्सप्रेशन ऑफ फ्री ईगो को हैम्पर करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ इनिशिएटिव जो है यहाँ पे ब्लॉक होने लग रहा है। ये ब्लॉक की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे का फुल पोटेंशियल, जो उसके ईगो का फुल पोटेंशियल है, ये कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि इसके अंदर ये भी हुनर है, कि ये भी इतनी अच्छी पेंटिंग कर सकता था अगर उसको कलर्स फैलाने दिए जाते तो, ये इतना अच्छा गाना गा सकता था अगर उसको वहाँ पे एनकरेज करने वाला, उसके लिए क्लैप करने वाला कोई मिल जाता तो इस तरह से होता है कि ईगो जो है इवेंचुअली उसके सुपर ईगो के टायरनी को कम करता है। कहीं ना कहीं जाके अगर वो खुद ही कर ले तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो वो अगर स्ट्रांग हो जाए, अपने आप की पर्सनालिटी के ऊपर टेक ओवर कर ले, क्योंकि यही पर्सनालिटी मोल्ड करने की उम्र है। अगर उसने ईगो ने ये समझ लिया, अगर वो बच्चे ने समझ लिया कि नहीं यार बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी फ्रेंड को देख के ही उसको लगा कि नहीं मैं इतना ज़्यादा क्यों, मैं अपनी खुशी के लिए, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो बच्चा खुद ही अपोज करने लगे, खुद ही बोलने लगे दूसरों को देख के भी, तो सुपर ईगो क्या है, एक व्यक्तित्व के विकास में, उसके कार्य प्रणाली में गंभीर बाधा है। ओके और उसके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ी बाधा हो सकता है। और विद प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर उचित प्रशिक्षण और अनुभव से वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनल एसेट भी बन सकता है। तो आप जैसे बोलते हैं हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सुपर ईगो को आप किधर भी फ्लिप कर सकते हैं। अपनी किसी भी लाइफ के किसी भी पड़ाव पे आप हैं तो आप कभी भी इस तरह से अपने ही सुपर ईगो को, अपने ही पोटेंशियल को, अपने ही हुनर को आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि ये मेरे लिए बाधा है या फिर मैं इसको अपने लिए एक क्या बोले एक चुनौतीपूर्वक ले लूँ और मैं इसको ओवरकम कैसे कर लूँ। तो आप इसको दोनों साइड से देखिए। अगर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट पीपल जो रोल मॉडल्स हैं उनसे, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, सबसे पहले ना बच्चा यही बोलता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, प्लेन में बैठ गया तो मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो जो हीरोज़ हैं, उस कल्चर के जो मॉडल्स हैं, उनके जैसा अगर बनना चाह रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। और वहाँ से बिगनिंग होती है उसके कोऑपरेटिव वेंचर्स की, एक दूसरे की बात को समझना, बात मानना। ये एक रूडिमेंट्री प्रोडक्टिव वर्क है। ये बहुत ही इनोसेंट स्टेज में है, इमेच्योर स्टेज में है। अगर यहीं पे उसके कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए और उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसको और प्रोत्साहन दी जाए तो वो नेक्स्ट स्टेज के जो नए पड़ाव आएगा, नए चुनौतियाँ आएंगी, उनको बहुत आसानी से वो हासिल कर लेगा। तो यहाँ से वो जो नया डेवलपमेंट आएगा, तो ईगो का जो नया स्ट्रेंथ इस स्टेज में डेवलप होता है, ये प्ले एज में, वो होता है वर्च्यू। वर्च्यू क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण, एक दिशात्मकता के साथ में वो आगे बढ़ता है। उसको मालूम होता है कि मुझे यहाँ से आगे जाना है, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। तो ये एक डायरेक्शनैलिटी मिलती है और एक पर्पस अचीव होता है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दोनों के अगर सुपर ईगो बाधा बन रहा है या फिर सुपर ईगो को पर्सनल एसेट बनाया तो क्या होगा।